पहला प्रश्न है, समुंदर का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का जल्दी, जलज, पारावार और वारिदी कौन सा है जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जलज। जलज है, जिसके पीछे जय लगा है वह पर्यायवाची कमल का होने वाला है। जलज है, जय पीछे लगा है तो ये कमल का पर्यायवाची है। जिसके पीछे दी लगा है वह समुद्र का पर्यायवाची है, और जिसके पीछे दय लगा है वह बादल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची होगा जिसके पीछे दय लगा है। इसके वारिद है, पारावार है और जल्दी है, ये समुद्र के पर्यायवाची है। और इसके अंदर जो जलज है ये कमल का पर्यायवाची है, तो इसलिए बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है समुद्र का? नदी, जलद, उद्धि और अर्णव। हाँ, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो क्या होगा? जिसके पीछे दय लगा है वह बादल का पर्यायवाची होगा। ये समुद्र का नहीं है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हाँ, जिसके पीछे दय लगा है वह बादल का होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रंथ, ग्रंथी शब्द युगम का सही अर्थ है। पुस्तक, वेद पाठी, किताब, सिख गुरु, पुस्तक गांठ और किताब लेखक। तो ग्रंथ, ग्रंथी शब्द का युगम का सही अर्थ क्या होगा? चलिए फटाफट उत्तर इसका कमेंट में दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रंथ का हो गया किताब और ग्रंथी का हो गया सिख गुरु, तो इसका आंसर हो गया बी, राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी बी चुना है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रमांक में कुतल और कुंडल शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? सेना, कुंडली, कुंभ, हाथी, केस, अर्कणाभूषण और हाथी, सांप। तो किस क्रमांक में है कुत्तल और कुंडल शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? चलिए इसका उत्तर बताइए फटाफट, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? कुंतल हो जाएगा केस, बाल है, और कुंडल हो जाएगा कर्ण आभूषण, यानी कि कर्णों का आभूषण, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ। निम्न में से अब्ज का अर्थ नहीं है? शंख, बादल, कपूर और कमल। आपको बताना है अब्ज का अर्थ कौन सा नहीं है। अब्ज का कौन सा अर्थ नहीं है? बादल। बादल नहीं है तो यहाँ पर बी को राइट आंसर कर दो। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु, सम, सन और स। तो आपको बताना है संतोष शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो सम है प्लस तोष, तो ये कौन सी संधि हो गई है? ये संधि हो गई है व्यंजन संधि है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सम। बी इसका राइट आंसर है। संतोष शब्द के अंदर सम उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए बी राइट आंसर है। जिसने भी बी उत्तर दिया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? सु, प्रति, परि और प्रा। तो आपको बताना है स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे सु प्लस आगत है, सु आगत है, तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर, प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है? पर, प्रति, परि और प्रा। प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है? फटाफट आप कमेंट कर दीजिएगा, आंसर इसका कमेंट कर दीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसकी संधि कीजिएगा, जैसे प्रति प्लस इच्छा,
इच्छा, प्रति प्लस इच्छा होगा इसकी संधि। तो इससे प्रति है, ये उपसर्ग है, उपसर्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट पर्सन है, इनमें कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा। तो कौन सा इसमें द्विगु समास का उदाहरण है? तो फटाफट आप कमेंट में बता दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आपके सामने लेके आए हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चौराहा, चौराहा हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण है ये। तो किसे? चार राहों का समाहार, चार राहों, चार राह है उसके लिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये पर्सन आपके सीईटी के अंदर 27 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट के। और आपको जिसको पता है तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, इसका आपको आंसर जरूर आना चाहिए। ये 27 सितंबर को फर्स्ट में है, क्रमधारय समास, अव्यय या भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वित्व समास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? उत्तर हो जाएगा अव्ययभाव समास, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? संधि शब्द, गुरुपदेश, प्रहुति, उच्छल, खल, मिष्ठान। तो इसके अंदर कौन सी संधि है वो बिल्कुल सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है मिष्ठान, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके लिए, विद्यालय शब्द में है, विद्यालय स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए और आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिए, फटाफट दीजिएगा इसका उत्तर। विद्यालय शब्द में है, तो इसका उत्तर क्या होगा? विद्यालय के अंदर स्वर संधि है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ए, विद्या प्लस अल्य। तो कौन सा हो जाएगा? स्वर संधि है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट शब्द है, इनमें कौन सा संधि शब्द गलत है? मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, देवी प्लस अर्पण, देव्यार्पण, वाक प्लस ईश्वर, वागीश, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु। तो कौन सा शब्द है, संधि शब्द है वो गलत है? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, तो क्या है? वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु नहीं है, गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल शब्द, घोषण वर्ण और संयुक्त वर्ण और तालव्य। तो कौन से शब्द के किसके अंतर्गत आती है अक्षय ध्वनि? हाँ, अक्षय ध्वनि किस किस के साथ आती है? क और स के अंदर। तो ये कौन से हो गया? ये संयुक्त संधि हो गई, तो इसके अंदर संयुक्त वर्ण हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, ज्ञ किसके योग से बना है? जय प्लस ग, जय प्लस ए, ग प्लस ये, जय प्लस ण्य। ज्ञ किसके योग से बना है? फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है ये पर्सन, आपके RAS प्री के अंदर भी पूछा गया है। तो इसमें क्या है? ग प्लस ये करते ही आपको गलत हो जाएगा, ग प्लस ये करते ही आपका गलत हो जाएगा और भैंस चली जाएगी पानी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने को क्या करना है? जय प्लस ने, यानी डी, डी ऑप्शन है, इसी को करना है, बिल्कुल राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से किस वर्ण के उच्चारण में जिहा दांतों का स्पर्श करती है? क, च, त और प। चलिए फटाफट इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तय, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। रंग में बंग होना का अभिप्राय है रंग में भंग मिल जाना, रंग का डिब्बा बिखर जाना, उल्लास में विगड़ पड़ना और रंगीन तस्वीर खराब हो जाना। तो इसका क्या अभिप्राय है रंग में भंग पर होना? तो इसका फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा, क्लास को लाइक करना ना भूलिए। इसमें क्या है? कागज, कागज पे उकेरे गए चित्रों को क्या क्या उल्लास कहा जाता है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उल्लास में विघन पड़ना, सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना और दांतों में जीभ होना। तो बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट आप आंसर कमेंट में दीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? तो सर इसका बी वाला राइट हो जाएगा, रोड़ा अटकाना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। बिग्गी बिल्ली होने का अभिप्राय है भीग जाना, बिल्ली की आवाज निकालना, डर जाना और सर्दी लग जाना। तो बिग्गी बिल्ली होने का अभिप्राय क्या है? चलिए बताइए सभी। सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिग्गी बिल्ली होना यानी डर जाना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, चलते हैं। क्या है? गड़े मुर्दे उ- उखाड़ना का अभिप्राय व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान से शरारत करना, अंतिम संस्कार करना, पुराने बातों को दोहराना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका पता तो सभी को पता ही है, तो बहुत बार ये कहावतें बोली जाती है आपके सामने। इसका कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा, इसका बिल्कुल सही करेगा। इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा फटाफट। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? बताइए, सभी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरानी बातों को दोहराना, डी राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी चुना है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। कपटी मित्र के लिए मुहावरा है गुदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप, अगले जमाने का आदमी और आंख का तारा। तो चलिए आपको बताना है कपटी मित्र के लिए मुहावरा कौन सा है। सभी इसका उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का चुनाव कीजिएगा, जिससे आपके जो आने वाले जो एग्जाम है सी टेट और ये पशु परचक है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनने वाले हैं। हाँ, एग्जाम के अंदर जो पीछे सी टेट का एग्जाम था उसके अंदर संस्कार वाला भी पर्सन पूछा गया है। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आस्तीन का सांप, बी राइट आंसर है। जिसने भी बी चुना है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हट, आहट, राहट और टय। गर्भ घबराहट शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? फटाफट इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। पर्सनों को ध्यानपूर्वक समझिएगा और उसके बाद में ही आप इसका आंसर दीजिएगा। इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? आहट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? गड़गड़ाहट, छनछनाहट, जगमगाहट और रुकावट। तो कौन से शब्द के अंदर आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुकावट, डी राइट आंसर है। जिसने भी डी चुना है बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप राइट आंसर को चुनते रहिए। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? क्रिया बोध कर्त प्रत्यय, कर्तावाचक तृतीय प्रत्यय, भाववाचक कर्तृ प्रत्यय, करकवाचक कर्तृ प्रत्यय। तो गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय का लगा हुआ है? तो आपके लिए सभी, आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं 100%
क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे बाहर कहाँ जाएगा आपको सभी को पता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक कर्तृ प्रत्यय, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक देखो, ये 100 क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है, रुकावट, गुर्राहट, तरावट और सजावट। तो आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है, चलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा, जिसने अच्छी तरह से देखेगा उसे वही इसका उत्तर दे सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुर्राहट, बी इसका आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर आहट प्रत्यय है। आहट प्रत्यय है, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, भाववाचक प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई कौन सी है, वर्ण, वाक्य, शब्द और उपवाक्य है। तो भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है वो कौन सी है, तो आपको बताना है। इन ऑप्शनों से आप फटाफट राइट आंसर का चुनाव करिए। ये तो आपको भली भांति पता होगा, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शब्द, सी इसका राइट आंसर होगा, जिसने सी चुना है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है, देखिए, किस शब्द में संधि नहीं हुई है, अतएव, सज्जन, जलज और काजल। तो आपको बताना है किस शब्द में संधि नहीं हुई है, किस शब्द के अंदर संधि नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काजल, डी को राइट आंसर कीजिए, जिसने डी चुना है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा, निर प्लस लेप, नी प्लस लेप, निर प्लस अलेप और नी प्लस अरलेप। तो आपको संधि विच्छेद करना है निर्लेप को, फटाफट इसका संधि विच्छेद कीजिएगा और इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नी प्लस लेप, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव और आविर्भाव। कौन से किसके अंदर एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, इसका उत्तर आप दीजिएगा, फटाफट उत्तर सभी इसका उत्तर दें। तेरे अलंकार, अलंधन, पुलस्कार, तो इसके अंदर कहां पर हुआ है यूज, डबल कहां पर यूज हुआ है इसके अंदर, नहीं हो भैया। अब है पर्यावरण, पर्यावरण के अंदर परि प्लस आ प्लस वर्ण, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जिसने भी ए चुना है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अलग स्थिति किस लोकायुक्ति का अर्थ है, ढाक में तीन पात, तीन लोक में मथुरा न्यारी, तू डाल डाल में पात पात, इनमें कौन कोई नहीं। तो सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है, चलिए बताइए, फटाफट उत्तर दीजिएगा, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा। आप हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसके बाद में ही उत्तर दीजिएगा, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप गलत ना दें, जिससे अगर आपका ध्यान भटका तो आपको पता है दुर्घटना घटी। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसके बाद में ही आप इसका आंसर दीजिएगा, हर प्रश्न का आप ध्यानपूर्वक देख के। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीन लोक में मथुरा न्यारी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, महंगी वस्तु, रिश्वत, अनुपयोगी वस्तु, अमीरी का दिखावा। तो चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका उत्तर आप कमेंट में भी दे सकते हैं। आप क्लास को लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार की क्लास को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाकर रखिएगा। सभी सभी स्टूडेंट राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा रिश्वत, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाला शब्द है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक।
तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही वर्तनी किस शब्द के अंदर, कौन सा शब्द है सही वर्तनी वाला? फटाफट आप इसका आंसर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर है इसका।